सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करके उनसे नई हदायत लेके अदालत की मुआवनत करूंगा। अदालत ने सरफराज डोगर साहब ने इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब से कहा कि आपके क्लाइंट की तरफ से हमें अच्छे अल्फाज सुनने को नहीं मिलते। 94 समातें होती हैं जिसमें 70 से 75 इल्तवा इमरान खान साहब के वकील लेते हैं। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरों की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करते हुए खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब को और इमरान खान साहब की बहन अदीमा खान साहबा को जो खरी खरी सुनाई हैं, इस अदालती कार्रवाई की डिटेल से अपने व्लॉग का, अपनी तफसीलात का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ जो शहबाज शरीफ का हत्या के अज़्ज़त का जो मुकदमा है, उस केस में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं मुस्तफ़ा रमदे, उनके दलाइल का आगाज़ हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है वो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बात का आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा की अपीलों पर जो अदालती कार्रवाई रही। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप नाज़रीन जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की जो कन्विक्शन हुई है, उस पर जो दो रुकनी बेंच बना है उसको हेड कर रहे हैं सरफराज डोगर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उनके साथ बेंच में जस्टिस मोहम्मद आसफ जो है वो दूसरे रुकन के तौर पर शामिल हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब रोस्टम पे पेश हुए। उनकी तरफ से अदालत से दरख्वास्त ये की गई कि गुज़िश्ता जो 31 मार्च का अदालत का ऑर्डर था, सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस अदालती ऑर्डर के बाद हमने कुछ मुतफरक दरख्वास्तें अदालत में दायर की हैं, उन दरख्वास्तों के ऊपर मैं दलाइल देना चाहता हूँ। सरफराज डोगर साहब ने सवाल किया, इस्तफसार था उनका खान साहब के वकील से कि आप किस मुतफरक दरख्वास्त के ऊपर आप जो है वो आर्गूमेंट का आगाज़ करेंगे। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमने दो दरख्वास्तें 190 मिलियन पाउंड केस में दायर की हैं। दो दरख्वास्तें हमने तोशाखाना जो 1 केस है जिसमें इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया गया था, वो अलग से हमने दरख्वास्तें दायर की हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करके उनसे नई हदायत लेके अदालत की मुआवनत करूँगा। जब इस मुतफरक दरख्वास्त पे सलमान सफदर साहब ने आर्गूमेंट किया और अदालत से खान साहब के साथ मुलाकात की दरख्वास्त की, तो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात का हुक्म दे देते हैं। आप कल अडयाला जेल में जाएं, बानी पीटीआई इमरान खान के साथ जाके मुलाकात करें, उनसे फ्रेश हदायत लें और अदालत में आके आप अदालत की मुआवनत करें। तो अदालत ने फिर दूसरा सवाल ये पूछा कि कल कितने बजे आप इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। तो जिस पे सलमान सफदर साहब ने अदालती सवाल का रिस्पॉन्ड किया तो कल 2 बजे इमरान खान के साथ मुलाकात का अदालत ने हुक्म दिया। और ये हुक्म देते हुए अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि देखें, हम इस केस की जो समाअत है वो जुमेरात तक जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। और फिर सरफराज डोगर साहब ने सलमान सफदर साहब से ये भी कहा कि हम ऐसा करेंगे, जो इमरान खान साहब की मरकज़ी अपीलें हैं जिन पर आप दलाइल का आगाज़ करेंगे, हम 7 दिन के अंदर इन मरकज़ी अपीलों के ऊपर फैसला कर देंगे। इन मरकज़ी अपीलों को हम डिसाइड कर देंगे और हर हफ्ते 2 दिन या 3 दिन इन अपीलों के ऊपर समाअत करेंगे और आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात भी करवाई जाएगी। जिस पे सलमान सफदर साहब ने अदालत से कहा कि अभी आप इमरान खान साहब की मरकज़ी अपीलें ना लगाएं, बल्कि सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जो मरकज़ी अपीलें हैं वो 11 वॉल्यूम पर मुश्तमिल हैं, तो मुझे तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए होगा। तो मुझे खान साहब से पहले मुलाकात कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी इमरान खान साहब की हदायत होंगी उस पर आके मैं अदालत को जो है वो कानूनी तौर पे असिस्ट कर दूंगा, अदालत की मुआवनत कर दूंगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब के वकील से क्या कह रही है कि हम 7 दिन के अंदर 7 समातें करके इमरान खान साहब की मरकज़ी अपीलों का, बुशरा बीबी साहबा की मरकज़ी अपीलों का फैसला कर देंगे। लेकिन खान साहब के वकील कह रहे हैं कि आप मरकज़ी अपीलें ना लगाएं, बल्कि खान साहब के वकील, बुशरा बीबी साहबा के वकील सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो बुशरा बीबी साहबा की सज़ा मुअत्तली की मुतफरक दरख्वास्त लगाएं। हम ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी साहबा जो कि 54 साल पर्दा नशी औरत हैं, उनकी सज़ा सस्पेंड करके उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। अदालत कह रही है कि आप सारे केस का फैसला करा लें, लेकिन खान साहब की लीगल टीम कह रही है कि हमें तो तारीख पे तारीख चाहिए।
आज सिर्फ खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की सजाएं मुअत्तल करें, उसके बाद बेशक आप मरकज़ी अपीलों को जितना मर्जी गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी रखना चाहते हैं आप मुलतवी रखें। हमें मरकज़ी अपीलों के ऊपर फैसला नहीं चाहिए, हमें तो सज़ा मुअत्तली के ऊपर फैसला चाहिए। अब अलीमा खान साहबा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स की तरफ से, जिब्रान अलियास की तरफ से आला अदलिया के जज साहबान के खिलाफ कंप्लेंट चलाई जाती है कि अदालतें इमरान खान साहब के केस का फैसला नहीं करती, अदालतें इमरान खान साहब के मुकदमात की तारीख नहीं देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि हम फैसला करने के लिए तैयार हैं, हम 1 से 2 हफ्तों में इमरान खान साहब की अपीलों पर 7 समातें करके फैसला कर देंगे। अब तारीख कौन मांग रहा है, अब मोहलत कौन मांग रहा है, अब मुकदमात की तैयारी के लिए तैयार कौन नहीं है? खान साहब की लीगल टीम तैयार नहीं है। लेकिन ये बात जब अदालत में होती है तो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये बात नहीं करते कि अदालत हमारे मुकदमे का 7 दिन के अंदर फैसला करने के लिए तैयार है, ये बात नहीं करते। अदालत को मलाइन करते हैं, अदालत के खिलाफ कंपेन चलती है, अदालत के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है, और सिर्फ अदालत नहीं, जजेस का नाम ले लेके उनकी तस्वीरें लगा के उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है। अब इस केस की जो समाअत है अदालत ने जुमेरात तक मुलतवी कर दी है, और अदालत ने सरफराज डोगर साहब ने इमरान खान साहब के वकील सलमान सदर साहब से कहा कि आपके क्लाइंट की तरफ से हमें अच्छे अल्फाज सुनने को नहीं मिलते। गुज़िश्ता रोज़ भी जब ये समाअत नहीं हो सकी, हमारी कुछ ऐसी मसरूफियात हो गई थी जिसकी वजह से मुकदमे की समाअत को मुलतवी करना पड़ा, आज के दिन समाअत करना पड़ी। हमें अपनी मसरूफियात का नहीं पता होता, लेकिन हमारे बारे में जो अल्फाज कहे गए हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे हमें अच्छे की उम्मीद नहीं है। ये खरी खरी आज सरफराज डोगर साहब ने सलमान सदर साहब को भी सुना दी है और इनडायरेक्टली अलीमा खान साहबा को भी सुना दी है। अब खान साहब का दूसरा मुकदमा जो कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उस पर भी बात कर लेते हैं। अब खान साहब के खिलाफ जो शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब का जो केस फाइल कर रखा है उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा था, हम बार बार अपने ब्लॉग में, अपनी वीडियो में बात करते हैं। जब 10 अरब का इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ पे लगाया था तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अदालत में अगर मुझे शहबाज शरीफ डेफामेशन के सूट में लेके गए तो मैं शवाहिद अदालत के सामने रखूंगा, अदालत को बताऊंगा कि ये सबूत हैं 10 अरब की ऑफर के जो शहबाज शरीफ ने मुझे पनामा स्कैंडल पे खामोशी अख्तियार करने के लिए की थी। वो सबूत आज तक नहीं आए, और आज की जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें इमरान खान साहब के वकील जो अपना बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उनके एक रिव्यू पिटीशन के ऊपर तो दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर वो बाद में दलाइल देंगे। आज शहबाज शरीफ साहब के वकील मुस्तफ़ा रमदे साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है, और मुस्तफ़ा रमदे साहब ने जितने भी दलाइल अभी तक नजर सानी में इमरान खान साहब के वकील जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब ने दिए हैं, उन दलाइल के ऊपर जो उन्होंने नुकात उठाए हैं, पहला नुकता तो ये उठाया गया शहबाज शरीफ साहब के वकील मुस्तफ़ा रमदे की तरफ से कि देखें ये नजर सानी का केस है। नजर सानी के केस में सबसे पहले तो वकील को ये बताना होता है कि जो फैसला दिया जा चुका है उस फैसले में आखिर ऐसी गलती क्या है, ऐसा सुकम क्या है, फ्लॉज क्या है, कैसे वो फैसला गैर कानूनी है जिस पर नजर सानी की दरख्वास्त जब दायर की गई है। शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि एक भी नुक्ता इमरान खान साहब के वकील ने, बैरिस्टर अली जफर साहब ने नहीं उठाया है जिसमें उन्होंने अदालत का जो फैसला जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुका है, शहबाज शरीफ के हक में हो चुका है, उस फैसले में किसी गलती, किसी एरर, किसी सुकम की निशानदेही नहीं की है। तो ये तो दरखास्तें जब नुक्ता ही कोई नहीं, कोई निशानदेही गलती की, सुकम की नहीं की गई, तो ये दरखास्तें वैसे ही नाकाबिले समाअत हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीज़ें, कुछ हकायक ऐसे हैं जो मैं दलाइल दिए गए इमरान खान साहब के एक वकील बैरिस्टर अली जफर की तरफ से, उन दलाइल का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन कुछ हकायक भी मैं अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा रमदे साहब ने बताया कि जुलाई 2017 में डेफेमेशन का सूट शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ फाइल किया, और 4 साल के बाद जुलाई 2021 में इमरान खान साहब का हत्या की इज्जत केस में शहबाज शरीफ का दायर किया गया जो सूट था, जो मुकदमा था, जो दावा था, उसमें इमरान खान साहब का जवाब आता है। 94 समातों के बाद शहबाज शरीफ के वकील बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जैसे हाशिम काकड़ साहब हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, उनको बताते हैं कि 94 समातें होती हैं जिसमें 70 से 75 इल्तवा इमरान खान साहब के वकील लेते हैं, और 94 समातों के बाद बहरहाल तहरीरी जवाब आता है। और फिर मुस्तफ़ा रमदे साहब कहते हैं कि 8 मार्च को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तरमीमी इंटेरोगेटरी तहरीरी जवाब भी आ जाता है, और 8 मार्च से लेके 24 मार्च 2022 तक
इमरान खान साहब के वकील खान साहब का जवाब दाखिल नहीं करते, इंटेरोगेटरी इल्तवा पे इल्तवा लिया जाता है। अदालत के सामने जो हकाइक हैं उनको तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अदालत ने मार्च में हुक्म दे दिया था, अप्रैल में भी हुक्म दिया कि इमरान खान साहब अपना इंटेरोगेटरी जवाब दाखिल करें। खान साहब की लीगल टीम ने अदालत को यकीन दहानी भी करवा दी थी कि इंटेरोगेटरी जवाब तैयार हो चुका है, इमरान खान साहब के सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन जो लीडिंग काउंसिल हैं सिर्फ उनके सिग्नेचर होना बाकी हैं। 7 माह तक वो तहरीरी जवाब दाखिल नहीं किया गया और आखिरी समाअत पे जब अदालत ने इमरान खान साहब का हक दिफा ख़त्म किया, उस रोज़ इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि हम तो 20 अक्टूबर 2022 का ऑर्डर चैलेंज करना चाहते हैं, जबकि अदालत आखिरी वार्निंग दे चुकी थी कि अगर इमरान खान साहब का इंटेरोगेटरी जवाब ना आया तो फिर 24 नवंबर 2022 को हक दिफा ख़त्म कर देंगे। तो ये पूरी कहानी आज शहबाज शरीफ साहब के वकील ने अदालत के सामने रख दी है और केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। कल हो सकता है मुस्तफ़ा रमज़े साहब कुछ और आर्गू करें और जब उनके आर्गूमेंट मुकम्मल होंगे तो जो दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त है इसी डेफामेशन की सूरत में, उसमें इमरान खान साहब के वकील अली ज़फ़र साहब आर्गू करेंगे। अली ज़फ़र साहब के आर्गू करने के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब के वकील उस दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर जो भी दलाइल होंगे, जो पॉइंट्स, जो नुकात बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उठाएंगे इमरान खान साहब के वकील, फिर उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब के वकील जो है वो जवाब देंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।